वेलकम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। कल मैंने स्पर्श के काव्यखंड का पाठ 2 रहीम के दोहे पढ़ाए थे और आज भी हम उस पाठ को जारी रखेंगे। उसके दोहे जो हैं वो भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा भी करेंगे। तो अब पढ़ते हैं रहीम के दोहे। धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। कठिन शब्द देखते हैं। धनी धन्य है, पंख कीचड़, लघु जीव छोटे जीव, पियत पीकर, अघाय संतुष्ट होते हैं या तृप्त होते हैं, उदधि समुद्र का पर्यायवाची, बड़ाई महानता, जगत संसार, पियासो प्यासा। रहीमदास जी ने यहाँ जो कीचड़ युक्त जल है उसे महान बताया। उन्होंने कहा है कि जो पंख कीचड़ युक्त जल है वह सागर के से भी ज्यादा अच्छा है। वो जल जो है वो धन्य है, क्योंकि उस कीचड़ युक्त जल को पीकर छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा सकते हैं। परंतु इतनी अगाध जल राशि वाला समुद्र जिसके पास अथाह पानी है, वह समुद्र महान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके किनारे आकर भी लोग प्यासे रह जाते हैं। उसके पास पानी ज्यादा है परंतु पानी पीने योग्य नहीं होता है, उसका पानी खारा होता है। इसमें रहीमदास जी ने जो विशेष अर्थ बताने का प्रयास किया है वह कहा है कि कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो सार्थक होते हैं, जो सुविधा संपन्न होते हैं, परंतु वह किसी की भी मदद नहीं करते हैं। परंतु कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो कम सुविधाओं में भी दूसरों की मदद करते हैं। तो वास्तव में महान वही कहलाने के अधिकारी हैं जो कम सीमित साधनों में भी, कम साधनों में भी दूसरों की मदद करते हैं। इसी का उदाहरण उन्होंने कीचड़ युक्त जल और सागर से दिया है कि कीचड़ युक्त जल अर्थात जिसमें कीचड़ तो है पर जल भी है, वह छोटे छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझा रहा है। और एक बड़ा सागर जिसमें अथाह जल राशि है, अगाध जल राशि है, वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता क्योंकि उसका पानी पीने योग्य नहीं होता। दूसरा दोहा। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझव कुछ ना देत। अब इसके कठिन शब्द जानते हैं। नाद संगीत की जो ध्वनि है, जो धुन है। रीझ प्रसन्न होकर, तन शरीर, मृग हिरण, हेत होता है कल्याण के लिए, सबके हित के लिए, समेत यानी सहित, पशु से अधिक जो पशु से भी गए गुजरे हैं। हम कहते हैं ना कि ये तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं, तो उसी के अर्थ में है ये कछु कुछ भी। रहीमदास जी यहाँ पर मनुष्य के कंजूस स्वभाव का वर्णन करते हैं, मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि संगीत की तान पर झूमते हुए जो हिरण है वह अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। कहने का क्या अर्थ है कि हिरण जो है वह जब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, या कोई भी जीव जब अत्यधिक प्रसन्न होता है, तो वह अपना शरीर भी अपने प्रसन्न करता, यानी जो उसे प्रसन्न कर रहे हैं या उनका जो स्वामी है उसके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। अपने अत्यधिक प्रसन्नता के कारण वह जो उनके प्रसन्न करने का कारण होता है, उन्हें खुश करने का कारण होता है, उसमें अपना शरीर भी त्याग देते हैं, अर्थात उस पर अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। परंतु जो मनुष्य है वह किसी की भी कला से, किसी के भी अच्छे काम से प्रसन्न होकर अपना तुच्छ धन जो है वह भी अर्पित नहीं करता। जो जीव जंतु हैं वह अपने प्राण तक त्याग देते हैं प्रसन्नता में, परंतु मनुष्य के पास तुच्छ चीज है धन, वह धन भी किसी को नहीं देता है। ऐसे मनुष्य जो हैं वह पशुओं से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि वह प्रसन्न होने पर किसी को कुछ नहीं देते हैं। जबकि पशु जब प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं, अपने प्राण भी दूसरों को दे देते हैं, प्रसन्न होने पर प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। पर मनुष्य जो है वह पशुओं से भी गया गुजरा है, जो धन जैसी तुच्छ चीज भी किसी के ऊपर प्रसन्न होने पर उसे नहीं देता, दूसरों की अच्छाई से प्रभावित नहीं होता और उसे कुछ भी नहीं देता, खाली लौटाना ही उसे उचित समझता है। ऐसा आचरण पशुओं से भी गया गुजरा कहा जाता है। अगला देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय,
रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इसके कठिन शब्द। बिगड़ी बात, बिगड़ी हुई बात जो बिगड़ चुकी है। बने नहीं, कभी नहीं सुधरती, नहीं बनती। करो किन कोय, कुछ भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लो। फाटे, फटे हुए। दूध, दूध। मथे, मथने पर। माखन, होए, मक्खन नहीं होता। रहीमदास जी इसमें व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं और मनुष्य के व्यवहार को बताते हैं कि जब एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो वह बनती नहीं है, चाहे उसके लिए आप कितना भी उपाय कर लीजिए, चाहे कितना भी यत्न कर लीजिए, वह बात बनाई नहीं जा सकती। उन्होंने इसके लिए उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार दूध के फट जाने पर उसको कितना भी मथा जाएगा, उससे मक्खन अलग नहीं होता, मक्खन नहीं निकलता। उसी प्रकार कोई भी बात अगर बिगड़ गई है तो उसे लाख कोशिश करने पर संवारा नहीं जा सकता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। बात बिगड़ने का यहाँ क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि हमें किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहिए। किसी कोई भी मन में या अपने मन में किसी के लिए भी कोई बैर भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक बार आपके मन में किसी के लिए बैर आ जाता है तो फिर वह जाता नहीं है, चाहे हम कितना भी उपाय कर लें। जिस प्रकार दूध के फट जाने के बाद उसे कितनी बार भी मत लो, उससे माखन अलग नहीं होता। अगला। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। कठिन शब्द। बड़ेन, बड़ों को, जो उच्च पदों पर आसीन है। लघु, छोटे, सामान्य लोग। डारी, डालना, फेंकना या त्यागना। कहाँ करे, क्या करेगी। तलवार, तलवार। आवे, आती है। अब यहाँ पर रहीमदास जी ने क्या कहा है कि समाज में जो निचला वर्ग है, जो छोटा वर्ग है, हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए जो समाज में निचला वर्ग है, क्योंकि जो निचला वर्ग है और जो उच्च वर्ग है दोनों ही हमारे लिए समान है, दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य यही करता है कि जो उच्च वर्ग है उसकी तो बात सुनता है, उसे मान सम्मान देता है, और जो नीच वर्ग है, निचले लोग हैं, उन्हें दुत्कारता है, घृणा की दृष्टि से देखता है। रहीमन देख बड़े इनको। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर, जो उच्च पदों पर है उन्हें देखकर, उनको मान सम्मान देने वाले लोग, कभी भी ऐसे लोगों को, छोटे या नीच लोगों को देखकर डांटना नहीं चाहिए, उन्हें कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां पर तलवार काम नहीं आ सकता। सुई किस काम आती है? सुई मिलाने के काम आती है, दो अलग हुई वस्तुओं को मिलाने के कार्य आती है। और तलवार किस काम आता है? तलवार अलग करने के काम आता है। तो हमें बड़ों को देखकर छोटों को डांटना नहीं चाहिए, छोटों को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है, जहां पर छोटे लोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वहां पर बड़े व्यक्ति कार्य नहीं कर सकते। अगला दोहा। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमदास जी कहते हैं निज मीन्स अपना, विपत्ति मीन्स मुसीबत, सहाय मीन्स सहायक, जलज कमल, रवि सूर्य, संपत्ति का अर्थ है धन और दौलत। रहीमदास जी ने यहाँ मनुष्य की संपत्ति के बारे में, जो उसकी निज संपत्ति है, अपनी संपत्ति है, उसकी महत्ता बताई है और कहा है कि मनुष्य के पास यदि उसका धन है, अपना धन है, तो फिर वह विपत्ति में नहीं पड़ता। अपने धन के रहते, अपनी संपत्ति के अलावा उसे दुख दर्द में, उसी मुसीबत में कोई दूसरा सहायक नहीं मिलता, कोई दूसरा उसकी सहायता नहीं करता। कौन करता है? उसका अपना संचित किया हुआ धन। उन्होंने इसे एक उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया है। वो कहते हैं जिस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को खिलाया नहीं जा सकता, केवल सूर्य की किरणें पड़ती रहें और कमल के फूल को, कमल के जड़ को पानी ना मिले तो कमल नहीं खिल सकता है। उसके लिए उसे किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है।
कमल को खिलने के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मनुष्य के पास यदि अपना धन नहीं होता है, निज संपत्ति नहीं होती है, तो कोई भी उसकी मुसीबत में या दुख दर्द में सहायता नहीं करता, कोई भी उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। इसका अर्थ है कि मनुष्य की अपनी संपत्ति जो है वो उसके मुसीबत की घड़ी में सहायक होती है। अगला, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी ने यहाँ पर पानी यानी जल को 3 अर्थों में बताया। उन्होंने कहा है पानी, सभी को पता है कि यहाँ पर पानी जो है वह 3 अर्थों में है, जल, चमक और सम्मान। सून, सूना या व्यर्थ, उबरे, चमकना, मानुष, मनुष्य, चून, आटा। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी के महत्व को समझिए। पानी जो है वो महत्वपूर्ण होता है और हमें इसका बचत करके रखना चाहिए, हमें इसे संचित करके रखना चाहिए, क्योंकि यदि पानी समाप्त हो जाएगा तो न तो मोती का महत्व रह जाएगा, न मनुष्य का महत्व रह जाएगा और न ही आटे का महत्व रह जाएगा। समझते हैं यहाँ पर पानी जो है 3 अर्थों में उपयोग किया गया। एक पानी जो है उसको किया गया है मोती के संबंध में, कि मोती की चमक पानी बढ़ाता है। जब मोती जो है समुद्र के गहरे तल पे बैठी होती है तो वहां पर चारों ओर पानी ही पानी होता है और मोती की असली चमक जल से ही होती है। मनुष्य के संबंध में पानी का अर्थ उसके मान सम्मान से बनाया गया है कि यदि मान सम्मान है तो मनुष्य का जीवन है, यदि मनुष्य का मान सम्मान खत्म हो गया तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। यानी यहाँ पर जो मनुष्य के लिए जल शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ मान सम्मान से लिया गया है। अगला जो पानी है वो जल आटे के लिए है कि आटा बिना पानी के गूथा नहीं जा सकता और अगर आटा गूथा नहीं जाएगा, उसका उपयोग नहीं होगा तो वह बेकार है। इसलिए मनुष्य को पानी को सहेज कर रखना चाहिए। किन अर्थों में? पानी गए न उबरे, पानी नहीं हुआ तो न तो मोती अच्छा होगा, न मोती का महत्व होगा, न मनुष्य का महत्व होगा और न ही आटे का महत्व होगा। इसलिए हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए। मोती के लिए पानी, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ सम्मान से है और चून आटे के लिए भी जल से ही उसका संबंध है कि पानी बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। धन्यवाद।